के समान तेज बिजली सी चाल लिए देश का वो लाल था, हिंद का वो लाल था, जिसको समझो के इतिहास भी महान हुआ। मातृभूमि बैरियों की जी का जंजाल था, आन बान शान और निज स्वाभिमान लिए, आन बान शान और निज स्वाभिमान लिए। लाल जगरानी माँ का सबसे कमाल था, गोरी सरकार कांपती थी गोलियों से और कहती आजाद नहीं काल था वो काल था, कहती आजाद नहीं काल था वो काल था। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज आपके समक्ष पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ये वीडियो लेकर आया हूं। और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे देश के एक ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनके माउजर के दम पर ही हम आज यहाँ पर स्वाधीन भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं का, ऐसे अमर बलिदानियों को प्रणाम करना और इनके बारे में जो बातें हैं वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सब का कर्तव्य हो जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, वीडियो को सुने, वीडियो को आगे बढ़ाएं और आपके अपने चैनल कवि शर्मा इंडिया, आपके अपने पेज कवि चेतन नितिन खरे को सब्सक्राइब करके फॉलो करके हमें स्नेह और आशीर्वाद दीजिएगा। और चार पंक्तियां और मैं इस योद्धा के सम्मान में कहता हूं। वो दृश्य आपको याद दिलाता हूं जब अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी चारों तरफ से घेर लिए गए थे। तब मैंने चार पंक्तियां मैं जब अल्फ्रेड पार्क गया तो मैं देखकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और धन्य है वो योद्धा जो चारों तरफ से भी ब्रिटिश हुकूमत से घिरने के बाद चारों तरफ से अंग्रेजी सैनिक उन्हें घेर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको कहीं कमज़ोर नहीं होने दिया और जीते जी अपने शरीर को ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं होने दिया। अंग्रेज उनके शरीर को जीते जी छू नहीं पाए। उनने जो संकल्प लिया था वह संकल्प को अंतिम दम तक निभाया, अंतिम क्षण तक निभाया। लेकिन हम लोग हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो उस समय थे उनके लिए डूब के मरने जैसी स्थिति थी कि वह ऐसे क्रांतिकारी की माँ को भी उनके मरने के बाद 2 रोटी तक नहीं दे पाए। उनकी माँ ओरछा के पास में 2-2 रोटी के लिए भी लास्ट तक तड़पती रहीं, परेशान होती रहीं और अपने चंदू को याद करती रहीं। उन्होंने कभी माना ही नहीं कि उनका चंदू बलिदान हो गया है, क्योंकि देश के लिए जिसने इतना बड़ा त्याग कर दिया हो उसको हम कुछ भी नहीं दे पाए। हमसे बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है। तो मैं नमन करता हूँ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को और उनकी माता जी को, माता जगरानी को, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। और उस दृश्य को मैं जीवंत करता हूं चार पंक्तियों में जो उनके अंतिम क्षण का दृश्य है कि अल्फ्रेड पार्क बलिदान का गवाह बना, अल्फ्रेड पार्क बलिदान का गवाह बना, शेखर छकाई जहां ब्रिटिशों की टोलियां। अल्फ्रेड पार्क बलिदान का गवाह बना, शेखर छकाई जहां ब्रिटिशों की टोलियां। एक ही जवान वहां लड़ रहा सैकड़ों से, एक ही जवान वहां लड़ रहा सैकड़ों से, उड़ रही धूल मानो रंगी लाल चोलियां। और तड़ 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 वीर भून रहा शत्रुओं को, तड़ 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 भून रहा वीर शत्रुओं को, खेलता फिरंगियों के रक्त से वो होलियां। वंदे मातरम जय हिंद घोष करते ही काल बन माउजर फेंकता था गोलियां, काल बन माउजर फेंकता था गोलियां। तो धन्य है वो चंद्रशेखर आज़ाद और धन्य है उनका वो माउजर जिसके दम पर उन्होंने अंग्रेजों को अंतिम सांस तक छकाया और उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए जो संकल्प लिया था उनकी सांस के जाने के बाद वह संकल्प भी सिद्ध हुआ, वह पूर्ण हुआ और जीते जी ब्रिटिश हुक्मरान उनको कहीं छू भी नहीं पाए। मैं उनके जन्मदिवस पर आज़ाद जी को नमन करता हूं और आप सब भी नई पीढ़ी तक, नए बच्चों तक ये बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी रहे, जो अमर बलिदानी रहे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, उनका योगदान 9 पीढ़ी तक अवश्य पहुँचाएँ। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे। हमेशा कहा करता हूं मैं कि मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे। पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे। राजगुरु सुखदेव भगत गोरा बादल संग बच्चों को, राजगुरु सुखदेव भगत गोरा बादल संग बच्चों को चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे सेनानी याद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।